जी व्यूअर्स, आज फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में कुछ बात करते हैं कि फाइब्रोमाइल्जिया जो है वो आखिर है क्या, और इस बीमारी के पीछे जो है क्या वजूहात होती हैं। अच्छा, फाइब्रोमाइल्जिया मतलब अब ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन एक चीज़ हो रही है, और अक्सर जो है ये डिज़ीज़ जो है वो सही तरह से डायग्नोज भी नहीं होती। और अगर डायग्नोज हो भी जाए तो फिर ये होता है कि मतलब किसी को समझ नहीं आती कि आखिर इसमें जो है अब कौन सी मेडिसिन खाई जाएं और इसको कैसे ट्रीट किया जाए। और मरीज़ जो है वो बहुत एक डिसेबलिंग सी लाइफ गुजारने पे मजबूर हो जाता है, और उसकी ज़िंदगी जो है वो पूरी जिसको कहते हैं कि अपसाइड डाउन हो गई। तो इस तरह से हालत हो जाती है। अच्छा, फाइब्रोमाइल्जिया जो है, अब जिनको नहीं पता, मतलब जो लोग तो डायग्नोज हैं चलें वो तो ठीक है, उनको इसका पता है कि ये क्या बीमारी है, किस तरह से होती है और कितनी ये शदीद तौर पे आपको नज़र आती है। लेकिन अब जो लोग नहीं जानते तो उनको थोड़ा सा मैं ब्रीफली बता दूं कि फाइब्रोमाइल्जिया असल में जो है पुरसरार किस्म का दर्द है, जो कि अक्सर जो है वो आपको पूरे जिस्म में मतलब डिफरेंट जगहों पे महसूस होता रहता है। और शुरू में ये होता है कि जैसे मरीज़ को जो है डिफरेंट जगहों पे दर्द होती है, जैसे कभी मरीज़ कहेगा कि भाई अच्छा भी मेरे आज शोल्डर्स के पीछे दर्द हो रही है, कभी वो कहेगा मेरे घुटनों के पीछे दर्द हो रही है या घुटनों में दर्द हो रही है, कभी मरीज़ कह देता है कि भाई जो है ये दर्द जो है आज जो है वो पिंडलियों में हो रही है, इस तरह लाइक काइंड ऑफ ये मूविंग सी पेन आपको ना शुरू में इसका पैटर्न मिलता है। अच्छा, जब ये पेन जो है ये डिफरेंट पॉइंट्स पे होती है, और मतलब तकरीबन अगर 2 से 3 माह तक ये पेन इसी तरह से होती रहे उन डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो वो पॉइंट्स जो है उसकी तस्वीर मैं अभी कोशिश करूँगी कि आपके साथ ये इधर शेयर करें। तो उसमें ये होता है कि जैसे मतलब 18 to 20 पॉइंट्स जो हैं, अगर उन पे ये दर्द हो रहा है तो फिर डॉक्टर्स कह देते हैं कि आपको जो है ये फाइब्रोमाइल्जिया है। अच्छा, फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट जो होते हैं वो मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा मारे मारे फिरते रहते हैं, मतलब डॉक्टर टू डॉक्टर जाते हैं। और इसके अलावा दरबारों पे ये पीरों फ़कीरों के पास भी जो है ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा मैंने देखे कि उनका जो है ये मतलब उनको होता है कि शायद इस तरह से हम जो है शायद ठीक हो जाएंगे। तो इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत मैं करूँगी कि देखें ये आखिर मतलब एक ओवरऑल, मतलब अगर इस पे बात की जाए तो इसमें बहुत सी बातें हैं, लेकिन ये है कि मैं ओवरऑल मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि असल में ये बीमारी क्या है और इसको कैसे डील किया जाए ना। तो अब देखें, जब अगर किसी इंसान के देखें पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो वो कितनी उसकी ज़िंदगी अपसेट हो जाती है। अब जैसे अब इस बीमारी में सिर्फ ये है कि दर्द नहीं है, इसमें इसके अलावा जो है जैसे आपकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। अच्छा, कंसंट्रेशन से मुराद कि भाई आपका फोकस कम हो जाता है, आपका जैसे ध्यान लगा के कोई काम करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा रात को नींद नहीं आती। अच्छा, फिर इसके अलावा बंदा जो है इरिटेबल रहता है, वो हर एक से उसका लड़ने झगड़ने का दिल करता है, मूड स्विंग्स होते हैं जिसको कहते हैं। तो अब आप देखें तो जो अगर लेडीज़ हैं, अक्सर लेडीज़ इसका शिकार ज़्यादा नज़र आती हैं इस डिज़ीज़ का। तो उसमें ये होता है कि जैसे अब उनकी लाइफ कितनी मुतासर होना शुरू हो जाएगी कि ज़रा बच्चे हैं, मियाँ हैं, और मतलब अगर ससुराल में आप रहते हो तो कितना मुश्किल है ये। ठीक है, तो इस चीज़ को हैंडल करना जो है वो काफ़ी हार्ड हो जाता है। अच्छा, फिर डॉक्टर के पास आप जाते हो तो वो क्या करता है कि वो आपको एक तो पेन किलर्स वो हैवी किस्म की दे देते हैं, और दूसरे नंबर पे जो है आपको ये कहा जाता है कि भाई एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं उन पे डाल दिया जाता है। कभी जो मिर्गी की गोलियां हैं वो भी इसके लिए ट्रायल दिया जाता है उनका भी। तो लेकिन कोई भी गोलियां खा के कुछ भी करके इसका जो है हल कोई नज़र नहीं आता। फिर ये लोग जो मरीज़ हैं वो मसाज की तरफ जाते हैं कि शायद मसाज करवाने से ठीक हो, वो भी एक वक्ती सा हल है, उसमें भी कुछ नज़र नहीं आता। अच्छा, फिर जब सर्दियाँ आती हैं तो खास तौर पे जो है ये उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब डिफरेंट जो ठंडे मुल्क हैं जैसे अब यूके है और डिफरेंट कनाडा वगैरह, तो इनमें तो वैसे ही मतलब आप सोचें कि सर्दी इतनी ज़्यादा रहती है तो ऐसे मरीज़ों का कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, आप इसको समझते हैं कि इसके पीछे क्या है ना, जो मेन बात है। देखें, जो मैंने जो जिसको इस बीमारी को पढ़ा काफ़ी, और मैंने जो समझा वो ये है कि देखें इस बीमारी के पीछे 3 चीज़ें हैं। एक है आपकी फिजिकल स्ट्रेस, ठीक है, दूसरा आपकी केमिकल स्ट्रेस, और तीसरी जो है आपकी इमोशनल स्ट्रेस। ये 3 स्ट्रेसेस इसके पीछे हो सकती हैं, ये तीनों में से कोई एक भी हो सकती है वजह, और 3 भी हो सकती हैं। अब ये तीनों को मैं अलग अलग से मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ। देखें, एक चीज़ है, देखें आपको पता ही है अगर आप थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे कि भाई अगर हमारे कहीं भी किसी बॉडी में दर्द होता है तो वो मतलब वो आपका असल में जो बॉडी है वो उसका एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जो दर्द का होना, ठीक है, यानी एक हिफाजती निज़ाम है। तो आपकी बॉडी दर्द के ज़रिए आपको बताती है कि समथिंग इज़ रॉन्ग समवेयर। ठीक है,
तो मतलब अब जाहिर है कि आप देखें ना, जिस्म आपका एक इंटेलिजेंट और मतलब एक अल्लाह ने जो एक बनाया है एक इस खूबसूरती से, कि वो ज़ाहिर है आपको मतलब डेली बेसिस पे नहीं तो जब आप ओवरडू करते हैं या कोई आप ओवरलोड कर रहे हैं अपनी बॉडी को डेंजरसली, तो वो जिस्म जो है दर्द के ज़रिए से आपसे कलाम करता है। ठीक है, एक तो ये बात होगी। और फिर हम देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अब जो लोग गाड़ी चलाते हैं उन्हें पता है कि जैसे गाड़ी को बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर दोगे तो वो क्या करेगी, वो कोई आवाज़ें देना शुरू कर देगी, कोई कुछ कि भाई अच्छा भी ये मेरे पे जुल्म बंद करो और या मुझे ठीक करो। ठीक है, तो इसी तरह ये भी जो पेन है ये इसकी ये एक इंडिकेशन होती है। तो अच्छा, तो अब फिजिकल स्ट्रेस क्या हो सकती है, देखें अब जैसे किसी बंदे के जो जॉइंट्स हैं उनमें प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे किसी की फॉर एग्जांपल किसी की डिस्क जो है जॉइंट्स के अंदर एक जो एक आप सोचें शॉक अब्जॉर्बर जो लगा होता है, अगर वो किसी की रोड हो गई है डिस्क, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि पिंच नर्व हो रही है, और वो नर्व जो है वो उससे जो है वो आपकी बॉडी को वो सिग्नल्स दे रही है और कि भाई जो है ये मुझे यहाँ पे दर्द है या यहाँ पे आपका मसला है। तो एक तो ये वजह हो सकती है कि उस बंदे की जो जॉइंट की अलाइनमेंट है, या किसी का एक्सीडेंट हुआ जैसे फॉर एग्जांपल, तो जॉइंट की अलाइनमेंट जो होती है वो बाज़ को डिस्टर्ब हो जाती है। अब जब डिस्टर्ब ये हो जाती है तो फिर वो उससे क्या होता है कि एक सिग्नल्स कॉन्स्टेंटली ना, जब वो जॉइंट अपनी जगह पे ना हो, तो एक कांस्टेंट सा सिग्नल जो है आपके ब्रेन को मिलता रहता है कि यहाँ पे जो है ये जॉइंट अपनी जगह पे नहीं है। अब ये जो है ये काइंड ऑफ जो ब्रेन है फिर उसको एज अ स्ट्रेस सिचुएशन के तौर पे ये लेता है। ठीक है, तो अभी फिजिकल स्ट्रेस हो गई कि बॉडी में कहीं कोई मसला है, कोई जॉइंट अपनी जगह पे नहीं है या जॉइंट डैमेज है, तो फिर ये एक फिजिकल स्ट्रेस के तौर पे जो है ना ये बॉडी मतलब ये कंज्यूम होना शुरू हो जाती है। तो एक ये वजह होती है, मैंने देखा कि ऐसे मरीजों के पीछे कि जैसे उनके पीछे कोई एक्सीडेंट हुआ कुछ हुआ तो उसकी वजह से। अच्छा, दूसरे नंबर पे होता है केमिकल स्ट्रेस। अच्छा, जो लोग बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाते रहते हैं, टीके लगवाते रहते हैं और इस तरह से, उनमें भी जो है वो मतलब अपने आप को वो केमिकल से ओवरलोड कर रहे हैं, तो उन लोगों में भी जो है ये चीज़ देखने में आती है। अच्छा, केमिकल स्ट्रेस से निकलने का अब जरिया क्या है कि आप डिटॉक्स करें अपने आप को, यानी वो जो केमिकल्स आपने बॉडी में आपके जो घूम फिर रहे हैं और आपको बीमार कर रहे हैं, आप उनको जो है डिटॉक्स करें। अच्छा, डिटॉक्स कैसे आप कर सकते हो, आसान सा मैं आपको एक डिटॉक्स का जो एक तरीका है वो बताती हूँ। कि आप एक ग्लास लें पानी का, वार्म वाटर ले लें बेहतर है। उसमें जो है आप थोड़े से लेमन के ड्रॉप्स डालें, लीमू के, और थोड़े से जो है वो आप हम ये क्या होता है पुदीना मिंट के लीव्स डालें। ठीक है, और ये वाला जो है ड्रिंक आप सुबह शाम पर पिएं एक हफ्ता, तो ये आपका बेहतरीन डिटॉक्स है इससे। तो आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा केमिकल्स हैं, जो एक्स्ट्रा ओवरलोडेड सी चीज़ें हैं, वो खुद ही जो है ना इससे साफ़ होना शुरू हो जाएंगी। एक तो ये काम करें। अच्छा, थर्ड जो स्ट्रेस है जो जिसकी मैंने जिक्र किया वो इमोशनल स्ट्रेस है। इमोशनल स्ट्रेस देखें कि जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल इमोशनल स्ट्रेस किसी की ज़िंदगी में कोई भी हो सकती है, जैसे कोई शख्स भी हो सकता है, कोई लाइफ की सिचुएशन भी हो सकती है, कोई डिसलाइकिंग ऑफ जॉब भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो स्ट्रेस से देखें बॉडी में क्या होता है, एक इन्फ्लेमेशन की कैफियत जो है पैदा हो जाती है जगह जगह पर, और ये इन्फ्लेमेशन जो है वो डिफरेंट बीमारियों को जो है वो कॉज करना शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ से निकलें, मतलब इमोशनली इस बंदे का जो है वो जो सिस्टम है उसको ठीक करने की ज़रूरत होती है कि इसके कोई बैक ऑफ माइंड में कोई ऐसी बातें हैं पास्ट में जिसकी वजह से ये बंदा जो है मतलब वो इस कदर इमोशनल स्ट्रेस में है कि वो इमोशनल स्ट्रेस जो है वो एक जिस्म में दर्द की सूरत में ज़ाहिर हो गई है। तो मतलब इस चीज़ को भी एड्रेस करने की ज़रूरत होती है और इस पे काम करने की ज़रूरत होती है। मतलब कि आपको बल्कि खुद देखें, आपका कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता अगर आप खुद ठीक नहीं होना चाहते। अगर आप खुद ठीक होना चाहते हो तो फिर आपके लिए मैदान खुला है, आप बिल्कुल अपने आप को हील अप कर सकते हो, आप बिल्कुल अपनी बीमारी को जो है वो शिकस्त दे सकते हो। तो अपने आप को जानें और ख़ुद को समझें और अपनी बीमारी को समझें कि आखिर ये है क्या। और इस पे मैंने आपको ब्रीफली थोड़ी सी बात बता दी, और इस पे काम करें और इसको जो है इस चीज़ को सोचें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।